मुबारक ईद हो सब मोमिनों को, अमीरुल मोमिनी को, दोस्तों को मुबारक ईद हो सब मोमिनों को। सब मोमिनों को अपने एंड पे पहुंच चुका है। मुबारक ईद हो सब मोमिनों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 अप्रैल 2023 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बैतुस्सुबूह जो हमारा मरकज़ है उसके बैरूनी मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। लोग ईद उल फितर के लिए चौक दर चौक यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम अल्लाह ताला ने आज अता किया है। इस साइड पे आप देखें बेशुमार गाड़ियाँ पार्क हो चुकी हैं। दूसरा भी ये हमारा सेंटर इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी आगाज़ हो जाएगा। और ये जो है बिल्डिंग बैतुस्सुबूह, उसके सामने वो जो बिल्डिंग है ये बैतुल अफ़ियत है अंसारुल्लाह और लजना के लिए। और अब आपको अंदरूनी मनाज़र दिखाने के लिए ले चलते हैं क्योंकि ईद का टाइम हो चुका है। ये ना हो कि हम बाहर देखते देखते अपनी ईद की नमाज जो है वो गुजार दें। ये अल्लाह ताला ने आज क्या कमाल मौसम हमें अता किया। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया गया है लोकल इमारत फ्रैंकफर्ट की तरफ से। जो बड़ा हाल था अमूमन मर्दों के लिए और मस्जिद वो लजना के वाले की गई है, उनकी एंट्रेंस बैक साइड से। और आम तौर पे जब हुज़ूर अक़दस तशरीफ़ लाते हैं उनके लिए ये गाड़ियाँ अमूमन यहाँ पार्क, ये देखें लोग किस तरह वेट कर रहे हैं नमाज के लिए। ये आप देखें जो लोग टाइम से आके पहुंच चुके हैं वो बाहर और अंदर के मनाज़र चल के देखते हैं हम थोड़ा सा। देखें जी, ये जिस तरह मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद ईद सेलिब्रेट करें। ये भी दोस्त जो हैं फ्रैंकफर्ट के और गिरदनवा के कुछ वो जमा हो रहे हैं। और ये त्यौहार इस खुशी में मनाया जाता है और उन बरक़ात और खुदावंद के हसन पर मनाया जाता है जो इंसान को रमज़ान में मुबारक में हासिल होती है और खुदा के शुक्र के तौर पर मनाया जाता है। और आज उसका शुक्र करने के लिए और खुदा ताला के एहसानों के हम ईद का दिन कि वो जिनके मिजाज खराब हो चुके हों उनके लिए नेकी में कोई मज़ा उनको नज़र नहीं आता। कई लोग हैं वो कहते हैं कि नमाज में बड़ा मज़ा आता है, नमाज में बड़ा अल्लाह ताला ने हाज़िर रखा हुआ है, हम तो नमाज पढ़ते हैं हमें कोई मज़ा नहीं आता। तो नमाज में तो मज़ा मौजूद है लेकिन कसूर उनका होता है जिन्हें मज़ा नहीं आता। तो नेकियों में अल्लाह ताला ने मज़ा रखा हुआ है और वो मज़े जो हमने रमज़ान में चखे उसका जो सिलसिला है ये जारी रहना चाहिए रमज़ान के बाद भी। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदुल्लाह ताला नस्रुल अज़ीज़ इस हवाले से फरमाते हैं कि बस कल से इस साल के फ़र्ज़ रोज़ों के दिन तो ख़त्म हो गए जिनमें हमने बहुत सी नफली इबादतें भी की, लेकिन जिन दूसरी इबादतों और हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ तवज्जो हुई उसे हमें जारी रखना चाहिए। नवाफिल की तरफ तवज्जो हुई तो उसे जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए। नमाज़ों की बाकायदगी की तरफ तवज्जो हुई
تو اسے جاری رکھنا چاہیے. اپنے نفس پر کھانا، دوستوں سے ملنا، دوسرے پروگرام بنانا، وہ اپنی حیثیت اور اہمیت کھو بیٹھتا ہے. حضور انور نے مزید فرمایا کہ بس یہ بات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں اچھی طرح رہنی چاہیے. فرمایا کبھی یہ اعداد و شمار جو دیے جاتے ہیں میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ لوگ بھوک کا شکار ہیں. تو بہرحال ان حالات میں ہم پیٹ بھر کر کھانے والوں اور آج کی رضا حاصل کرتے ہوئے نیکیاں دلانے والے ہوں، بندوں کے حقوق Insbesondere Kinder leiden unter Ernährung oder finden keine Ausdrucksina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. ابھی اسلام کی بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں بے انتہا. جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارا جو 20 سال ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو اللہ نے بڑی ترقی عطا فرمائی. لیکن جو جماعت احمدیہ کے علاوہ جتنی بھی دیش لوگ ہیں، جرمن لوگ ہیں، جہاں جرمنی کے رہنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت کے سامان کرے اور وہ دن ہم جلد دیکھیں جب فوج در فوج اور گروہ در گروہ یہ لوگ جماعت میں داخل ہو رہے ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اپنے آپ کو جمع کرنے والے ہوں. دوسرا، پاکستان کے جو حالات ہیں جو بار بار ہوتے جاتے ہیں کہ پاکستانی اہلیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، بڑی مشکل حالات میں ہو رہے ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش ہے، الجزائر کے احمدی ہیں، باقی دنیا کے احمدی ہیں، ان کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ بھی دعا کریں کہ جیسا خاک صاحب نے اپنے خطبے میں بھی بات کی